मैम। श्री कृष्ण परमात्मा को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। नमस्ते मास्टर, सबको आत्मवंदन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता में दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर, वो क्या है कि सांख्य योग। चैप्टर का नाम है सांख्य योग। सांख्य ये शब्द एक संस्कृत शब्द है। इसका बहुत सारे अर्थ होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में, गीता का कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ है आत्मा। सांख्य मतलब आत्मा, नंबर, ऐसा बहुत कुछ मीनिंग्स है। अभी हम आत्मा ये मतलब लेते हैं। मतलब इस अध्याय में कृष्ण परमात्मा ऐसा आत्मा की स्थिति, आत्मा का तत्व बहुत सारा ज्ञान देते हैं इस अध्याय में। सांख्य योग को संक्षिप्त भगवत गीता कहते हैं। पूरा भगवत गीता में कितना ज्ञान है, ये सब कुछ एब्रिज्ड फॉर्म में, मतलब छोटे ब्रीफ में, कम शब्दों में पूरा ज्ञान इस अध्याय में है। अगर हम भगवत गीता को थोड़ा समय में, कुछ समय में पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं तो सांख्य योग, सिर्फ सांख्य योग का अध्ययन करें तो हमको पता चलेगा ये क्या कह रहे हैं, कौन से विषयों के बारे में कह रहे हैं, ये हमको कैसा ज्ञान देते हैं, ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं। अध्ययन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, श्लोक पढ़ना या उसका तात्पर्य पढ़ना नहीं, उसके आंतर्य को जानने की प्रयास करना, गहराइयों में जाना, बारीकी तरह से गहराइयों में जाकर समझने की प्रयास करना, इसको अध्ययन कहते हैं। ठीक है। और एक और बात, यहाँ जब कृष्ण परमात्मा और अर्जुन के बीच में ये संवाद, ये डिस्कशन, ये फ्रेंडली डिस्कशन है। एक दो दोस्तों के बीच, एक दोस्त को दर्द आई, पीड़ा आई, दुविधा आई, तो दूसरे दोस्त को पूछता है ना, कहता है देख यार, मेरा परिस्थिति ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ये करना है, मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सलाह दो ना, कुछ बता दो ना। ऐसा हम जैसा आप अपने दोस्त के साथ अपना दुख या दुविधा बांटते हैं, ऐसा एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ अपने दुविधा बांट रहा है, दूसरा दोस्त सलाह दे रहा है। ऐसा ऐसा पूरा भगवत गीता एक फ्रेंडली डिस्कशन है। दो दोस्त के बीच, दो करीब रिश्तेदारों के बीच या करीब मित्र, मतलब मन से जुड़े हुए हैं। ये दोनों दोस्त मन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। उनसे, उनके बीच जो हो रही एक प्यारा सा डिस्कशन है। और ये डिस्कशन चैप्टर वाइज, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ऐसा नहीं कहते हैं, ये अध्याय है, इसका नाम ये है, अभी मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा कृष्ण भगवान नहीं कहते हैं। बस अर्जुन पूछता चला जाता और कृष्ण भगवान सलाह देता चला जाता। ऐसा क्वेश्चन आंसर ऐसा होता है। जब हमारा वेदव्यास भगवान इसको ग्रंथस्थ करते थे, मतलब लिख रहे हैं, एक ग्रंथ के रूप में लिख रहे हैं, तब इन्होंने ये सारा ज्ञान को समझने की प्रयास किया। समझने के बाद वेदव्यास भगवान ने इनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया, बांटा है। ज्ञान जैसा जो भी ज्ञान एक तरह ही, एक तरह के एक सब्जेक्ट के बारे में, एक पॉइंट के बारे में विश्लेषण था, उस पॉइंट तक उन्होंने इकट्ठा किया और एक चैप्टर के रूप में दिया। और जो ज्ञान उन श्लोकों में इकट्ठा किए गए श्लोकों में है, उस ज्ञान को, उस पॉइंट को अध्याय का नाम रखा।
ये बांटना और नाम रखना और अध्याय के सिरे से इसको अलग अलग रखना, ये वेदव्यास भगवान का काम था, उन्होंने किया ऐसा। इसीलिए हमको जिस बारे में, कौन से विषय में हमको डाउट है, उस चैप्टर के नाम, उस अध्याय के नाम को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे तो उसी अध्याय में जाकर वो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय के नाम में भी कुछ विशेषता है। ये सांख्य योग, सांख्य योग मतलब आत्मा का ज्ञान इसमें पूरी तरह से है। आत्मा की नहीं, कर्म सिद्धांत का है, कर्म तत्व के बारे में है, आत्म तत्व के बारे में है, और समधर्म, स्वधर्म, स्वधर्म के बारे में है, और आखिरी क्या होते हैं, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का लक्षण, वो कैसा चलता है, कैसा बात करता है, समाज में उसका व्यवहार क्या है, ऐसा अर्जुन फिर पूछता है। पूछने के बाद स्थित प्रज्ञ के लक्षण के बारे में भी कृष्ण भगवान कहते हैं। हम अब गीता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? अध्ययन करने से हमें क्या प्राप्त होगा? सिर्फ अध्ययन करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिसको हमने अध्ययन किया उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, उसको आचरण में रखे, तभी उद्धार होगा, अपना खुद का उद्धार होगा। इसीलिए हम गीता का ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किए, इस दृष्टिकोण से हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र संग्राम, गीता का ज्ञान, इसमें 3 अंश है। पहला कुरुक्षेत्र युद्ध, पहली अंश ये है, पहली पॉइंट ये है, सिग्निफिकेंस ये है युद्ध। दूसरा है अर्जुन, और तीसरा है कृष्ण परमात्मा। ये तीनों हमारे जिंदगी में कहाँ पे है, रिलेट करते हैं, अपनाते हैं इस स्थिति को अपने जिंदगी में अपनाते हैं, कंपेयर करते हैं, तभी हमको ये कहाँ इस्तेमाल किया जाए, कैसा इस्तेमाल किया जाए, समझ में आती है। युद्ध, पहली पॉइंट ये है युद्ध। हमारे जिंदगी में जो भी परिस्थिति उत्पन्न होते हैं, मैं यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं कि नहीं करूं, ये कहूं कि नहीं कहूं, इस स्थिति में मतलब किसी को कुछ बात सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, ऐसा हमेशा हर पल हमको ये दुविधा, अर्जुन को जैसा दुविधा हुआ हमको वैसा ही दुविधा होती है। छोटी बात से लेकर बड़े बड़े बातों तक, छोटी समस्या से लेकर बड़े बड़े समस्याओं तक, हमेशा ये दुविधा, ये टेंशन, ये स्थिति हमारी जिंदगी में अपनी अंदर उत्पन्न होती है। वही स्थिति युद्ध है, कुरुक्षेत्र संग्राम है ना। तब अर्जुन कौन है यहाँ पे? हम खुद है, हम खुद अर्जुन हैं, क्योंकि हम उस दुविधा में जूझ रहे हैं। तो यहाँ कृष्ण परमात्मा कौन है? हमारी अंतर्यामी। सच्चे दिल से अगर हम सोचे, मतलब 0 स्टेज बन जाए, मतलब कुछ दुविधा आई, कुछ सोच विचार है मन में, समस्या का हल नहीं निकल रहा है, तो क्या करें? बस 5-10 मिनट शांत हो जाना चाहिए। शांत मतलब पूरा शांत, श्वास पे ध्यास 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए उस स्थिति में नहीं हो सका तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भी सारे सोच को अलग से रखकर अपने आप को श्वास पे ध्यास, मन का सारा विचार एक अलग रखने के लिए श्वास पे ध्यास। फिर अपने आप से अगर हम पूछे, अब मैं क्या करूं? परमात्मा मुझे समझाइए, अब मैं क्या करूं, कौन सा निर्णय लूं? अगर हम सच्चे मन से 0 स्टेज में रहकर पूछे तो हमारी 7th बॉडी, निर्वाणमय कोश के जरिए, मतलब हमारे हृदय के जरिए हमको विश्व से संदेश मिलती है। उस क्षण मिली कि नहीं मैं नहीं कर सकती, लेकिन कोई तो मार्ग होता है, किसी जरिए
कोई भी जरिए हमको संदेश जरूर मिलती है। ये है कृष्ण परमात्मा, हमारा अंतर्यामी। हमारे अंदर हमको भी वो शक्ति है कि हम अपनी समस्या का हल सही तरीके से, सही तरीके से, सही मायने में पा सकते हैं। हर मानव को वो शक्ति है, क्योंकि इस शरीर 7 शरीरों का मिलावट है। 7वां शरीर परमात्मा का स्थिति, उस शरीर के जरिए हम समाधान पा सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, आंख बंद करके अपना प्रश्न जो भी है, अपना प्रश्न पूरी तरह से अपने अंदर दोहरा कर, भगवत गीता का बुक लेकर, अगर ऐसा 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 बस कुछ पेज, जो पेज आए हमको नहीं पता, कुछ पेज निकाल कर उस पेज में बहुत सारे श्लोक होते हैं ना, अपने उंगली कहीं पे रखा और फिर आंख खोला, तब भी वहां समाधान रहती है। हमने बहुत बहुत बार सुने हैं कि महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, ऐसा महान पुरुष जो इस धरती पे आए थे समाज का उद्धार करने के लिए, उनके हाथों में हमेशा भगवत गीता होती है। विवेकानंद, ये सारे मेधावी, सारे समाज का उद्धार करने के सिर्फ उनका मन में समाज का उद्धार, उनके हाथ में भगवत गीता होती है। क्योंकि समाज का उद्धार करने के लिए बहुत एंगल्स में, बहुत दिशाओं में सोचना पड़ता है। किसी के लिए अच्छा हो, वो किसी के लिए बुरा हो सकता है। किसी के लिए बुरा ना हो, किसी का के लिए दर्द का कारण ना हो, इसीलिए वो गीता का अध्ययन करते हैं और उनसे अपना सलाह लेते हैं। दुविधा से बाहर आने के लिए गीता का सहायता लेते हैं। इस प्रश्न से ही मेरे अंदर ये गीता में क्या है, इतना ऐसा क्या है कि उस काल, मतलब 5000 ईयर्स पहले ये कहाया गया था। उस काल, देश काल मान परिस्थिति में परिस्थिति पूरी तरह से अलग है, हमारा परिस्थिति पूरी तरह से अलग है। इन परिस्थितियों में वो ज्ञान कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा क्या कहाया गया था, ऐसा प्रश्न मेरे अंदर थी। मे बी इस प्रश्न के वजह से विश्वात्मा ने, परमात्मा ने मुझे ये सीखने में इतना इंटरेस्ट हुआ और मैंने समझने की प्रयास किया, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने की प्रयास कर रही हूँ। ये नहीं, पूरा तो नहीं हुई, कर रही हूँ। करने की वजह से पूरी समझ में आ रहा है कि कैसा इस्तेमाल करें, ये समझ में आ रहा है। तो हमारे जिंदगी का परिस्थिति, दुविधा युद्ध है, हम अर्जुन हैं और हमारे अंतर्यामी कृष्ण परमात्मा या परमात्मा, श्री कृष्ण भगवान के जरिए परमात्मा ये ज्ञान हम सबको सिखा रहे हैं। ठीक है, क्यों इतना गहराई से उनसे गीता को समझना है? क्योंकि हमें अध्ययन करना है, पढ़ना नहीं है। हमें अध्ययन करना है, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना है। इसीलिए इतनी गहराइयों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम श्लोकों में जाते हैं। ये पीडीएफ भी मैंने भेजा है, एक बार अगर पीडीएफ में देखेंगे, आंतर्य को समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा अध्याय सांख्य योग का पहला श्लोक। ठीक है, पिछले अध्याय मतलब अर्जुन विषाद योग में अर्जुन का स्थिति क्या किया अर्जुन ने, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, त्रिलोक का आधिपत्य मिलने के लिए किसी को मारना है तो मैं नहीं मारूंगा, इस धरती को पाने के लिए, इस राज्य को पाने के लिए अपनों को मारना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं रेडी नहीं हूं ये करने के लिए। ऐसा
अपना जो भी कारण था इस निर्णय लेने के पीछे, अर्जुन का जो भी कारण था, वो सारे कारण अर्जुन ने कृष्ण परमात्मा को बता दिया था पूरी तरह से। 3 पीढ़ियों का जो बीत गई उनका, जो घट रही है इसका, और जो होने वाला है, आने वाला है, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों के बारे में सोचकर, तीनों स्थितियों में, तीनों कालों में ये अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं करूंगा। ऐसा अर्जुन का व्यवहार था, दुविधा थी, विषाद था। अर्जुन के मन में विषाद की भावना थी। जब से अर्जुन के अंदर करुणा का भावना उत्पन्न हुई, तब से इसका सोच विचार ऐसा चल रहा था। ठीक है, ये सब कुछ देखकर कृष्ण भगवान ऐसे अर्जुन के, कृष्ण भगवान सारथी थे, पीछे मुड़कर ऐसा देख रहे थे अर्जुन को। ये कितना अच्छा है, इसके हृदय के अंदर कितना करुणा है, शत्रु के प्रति विषाद की भावना है। ये सारे लोग को अपना समझ रहा है, अपना मान रहा है, सिर्फ समझने ही नहीं, अपना मान रहा है, मानकर, अपना मानकर खुद मरने के लिए सिद्ध है। ये समझ रहा है कि अगर ये सिर्फ अर्जुन मर जाएगा तो सारा युद्ध खत्म हो जाएगा, सब लोग जी लेंगे। इतना दूर सोच रहा है, इतना दूर सोच रहा है ये अर्जुन। ये सच्चा है, इसका मन स्वच्छ है। इस स्थिति में अगर इनको जो ज्ञान चाहिए वो मिले तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसका उद्धार मतलब इसका आत्मा का उद्धार हो जाएगा। इस दुविधा से अगर अर्जुन को निकाले, सच्चाई को उनके सामने रखे, जो तत्व सच्चाई है, जिस सच्चाई मतलब जो ज्ञान अब तक अर्जुन के जिंदगी में उन्होंने सीखा, वही सच्चाई सोच रहा है, वही सच है। ये अर्जुन का सोच है, उस सोच की वजह से इतना विषाद में चला गया। लेकिन विश्व का असली सच मतलब विश्व का तत्व, कर्म का तत्व, आत्म का तत्व, इसको समझाया जाए तो ये इस दुविधा से बाहर आ जाएगा। इनके जरिए, अर्जुन के जरिए विश्व को ये पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या तत्व है, क्या हम समझ रहे हैं और सच्चाई क्या है, ये दोनों का फर्क समझेगा। ये कृष्ण भगवान का मन का विचार था। अभी संजय, संजय उवाचा, हमारा संजय, हमारा सीसीटीवी कैमरा जो देख रहा है और हमको बता रहा है, वो कह रहा है संजय उवाचा। पहला श्लोक है संजय उवाचा। क्या कह रहा है संजय महात्मा, क्या कह रहा है? संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। उस स्थिति को हमको परिचय करवा रहा है संजय के अर्जुन का स्थिति क्या था? करुणा पूरित, करुणा से व्याप्त, पूरा करुणा से भर गया अर्जुन, करुणा की भावना से भर गया और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन, उनके आंखों से आंसू आ रहा है, वो व्याकुल है, दुविधा में है, दर्द में है, विषाद में है। वैसा अर्जुन को देखकर मधुसूदन, भगवान मधुसूदन, मधुकैटव ऐसा राक्षसों का वध करने वाला मधुसूदन, एक राक्षस है, उसको वध करने के बाद
इसको कृष्णा जी को ये नाम आया था मधुसूदन। उस नाम से बुला रहा है, उस नाम से परिचय करवा रहा है हमारा संजय। भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, उन्होंने ये बात करना शुरू कर दिया। मतलब और पूछ रहा है, क्या कह रहा है? श्री भगवान वाचा, दूसरा श्लोक। भगवान वाचा, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? एक मिनट। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना कीर्ति को करने वाला ही है। यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस में 3 विषयों के बारे में बताते हैं। ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा रोते नहीं है, विषाद में नहीं चले जाते। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते, फर्स्ट थिंग। दूसरा, स्वर्ग को देने वाला नहीं है, और तीसरा, कीर्ति को करने वाला नहीं है। अर्जुन ने क्या कहा? ऐसा करने से हम पूरा नरक में रहेंगे अंत काल तक। समय कितना लंबा हो उतना लंबे समय तक हम नरक में चले जाएंगे। हमको कीर्ति प्राप्त नहीं होगी, सब लोग हमको दूषित करेंगे, और ये सारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। ये हमको कहता है ना अर्जुन कि वो लोग को ये बात आतताइयों को मारने से पाप ही मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमारा वंश कुलनाशक की वजह से इतना नष्ट हो जाएगा। वो लोग जानते हुए भी कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पता होते हुए भी हम क्यों करें? हम जानते हैं ना ऐसा इतना नष्ट है, ये पता होने से भी हम क्यों करें? ऐसा घिनौना काम हम क्यों करें? हम नहीं करें। हम तो इसका विरोध कर सकते हैं ना, हम तो रोक सकते हैं ना, हम रोक जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं ना अर्जुन। श्रेष्ठ पुरुषों का ये श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं कहते, पंडित लोग ऐसा नहीं करते। क्या नहीं करते? क्यों अर्जुन को इस विषाद क्यों आया? ये फर्स्ट सेंटेंस है। तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? तुम मोह में चले गए हो अर्जुन, तुम्हारी अंदर मोह है। उस मोह की वजह से असमय, देखिए असमय में, ये समय क्या करने का है? यहाँ हम क्यों प्रस्तुत है? ये सारे सोच विचार करने के लिए ये समय नहीं है। ये सारा सोच विचार पहले हो गया था। कितने दिनों से इस युद्ध का आयोजन चल रहा था, कितने प्रयास तुम लोगों ने किया इस युद्ध को रोकने के लिए। आप लोगों 5 गांव दे दो, हम पांचों भाइयों को 5 गांव दे दो, हम चुप रहेंगे। ये पूरा राज्य आप ही ले लो, ऐसा भी एक संदेश भेजा था। लेकिन उन लोगों ने इसके लिए भी नहीं माना। सारा प्रयास हो गया, सारा प्रयास होने के बाद ही हम यहाँ प्रस्तुत हैं। तुम भी सिद्ध था युद्ध करने के लिए,
चलो हम युद्ध करें, अपना हक प्राप्त करें। ऐसा था, ये सब कुछ हो गया। होने के बाद इस समय युद्ध करने के लिए आने के बाद कौन सा मोह तुम्हारे अंदर जग गई कि तुम ये सारे बात कह रहे हो? ये युद्ध रोकने से मतलब ये उन्होंने गांडीव छोड़ दिया था ना, अर्जुन गांडीव छोड़ दिया था। गांडीव छोड़ने से, युद्ध ना करने से ये पंडितों का काम नहीं है। तुम्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, कीर्ति प्राप्त नहीं होगा, और जो स्वर्ग के बारे में तुम कह रहे हो, तुम सोच रहे हो, जिस कीर्ति के बारे में तुम सोच रहे हो, ये दोनों तुमको प्राप्त नहीं होगा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। इस समय में, किस समय में क्या करना है, उस समय में वो करना ही श्रेष्ठ पुरुष का धर्म है। समझा रहा है कृष्ण परमात्मा, अर्जुन को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ये उचित समय नहीं है। असमय में मोह प्राप्त हुआ। कौन मोह हेतु? किस मोह हेतु? चेक करो। मतलब कृष्ण परमात्मा अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अपने अंदर कौन सा मोह जग गई कि तुम ऐसे दुविधा में, ऐसे विषाद में चले गए हो। सिर्फ करुणा ही नहीं, मोह भी है अर्जुन के अंदर। ये कह रहा है कृष्ण परमात्मा। ये अपने आप को परिशीलन, अपने स्थिति का मतलब अर्जुन के स्थिति का परिशीलन करने का सलाह दे रहे। चेक योर सेल्फ, अपने अंदर चेक करो, गौर से देखो कौन सा मोह जग गई कि इस असमय में, ये समय बात करने का नहीं है, विषाद में जाने का नहीं है, ये समय युद्ध का समय है। इस समय में तुम्हारे अंदर कौन से मोह जग गए कि तुम ऐसा विषाद में चले गए। चेक करो, अपने अंदर जागो, देखो, परखो और अपने भावनाओं को समझने की प्रयास करो। ऐसा कृष्ण परमात्मा कह रहे। ठीक है। उसके बाद तीसरा श्लोक। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती, उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतपा, हृदय की तुच्छ दौर्बल्यता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अपने अंदर ये भावना तुम्हें निर्णय अपना काम करने से रोक रहा है। यहाँ नपुंसकता का मतलब ये है कुछ भी निर्णय क्या करूं, क्या ना करूं, क्या सही, क्या गलत, ऐसा समझ ना आने की वजह से कुछ निर्णय नहीं लेने की उस स्थिति में धनुर्बाण उन्होंने छोड़ दिया। कुछ नहीं करूंगा, ऐसा मतलब अपना काम नहीं करूंगा। इस स्थिति को ऐसा नाम दिया गया था। ये यहाँ एक या गाली या कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझाने की प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट गया है, वहां बैठ गया है। उसको सच्चाई, उसकी कानों में ये बात घुसे, समझाने की प्रयास कर रहे हैं कृष्ण परमात्मा। और कह रहे हैं तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। ये क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। जागो, देखो अपने अंदर, गौरव अपने अंदर, परखो और समझो ये क्या हो रहा है। क्यों इतना विषाद मेरे अंदर क्यों जगी?
एक तरफ करुणा है, एक तरफ विषाद है, दोनों अलग अलग है। ऐसा स्थिति क्यों है? और हे परंतपा, परंतपा, तपना, अपने अंदर का तपन, मतलब करने की, कुछ सोचने की, ये तपन कुछ ज्यादा है, हद से ज्यादा है, इसलिए परंतपा, जो पूरी तरह से तपते हैं, मतलब तपन में रहते हैं, तृष्णा में रहते हैं, उनको परंतपा। अभी ऐसा स्थिति है ना अर्जुन का, हृदय की तुच्छ दौर्बल्य, तुम्हारे अंदर हृदय दौर्बल्य है। मतलब दौर्बल्य की मतलब ये ऐसा इमोशंस, डर, भय, और क्या कहते हैं, बहुत सारे, एक 10 एलिमेंट्स है, उसको हृदय दौर्बल्य कहते हैं। वो सारा मैं बता दूंगी। तुम्हारी अंदर हृदय की दौर्बल्य त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अपने हृदय के अंदर जागकर देखो, कौन से दौर्बल्य के वजह से, कौन से इमोशन की वजह से, कौन से इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा भावना उत्पन्न हुई, ऐसा दुविधा में चले गई। चेक करो, अपने आप में चेक करो। ऐसा कृष्ण परमात्मा अर्जुन को एक और बार चेतावनी जैसा समझाने की। अर्जुन पूरी तरह से टूट गया है। जब हम टूट जाते हैं, हमको साधारण किसी कोई कैसे कुछ समझने की प्रयास करे तो हमको समझ में नहीं आती। इसीलिए क्यों ऐसा हो रहा है, अपने आप के अंदर जाकर देखो। ऐसा अपना परिशीलन, अपना चेकिंग करने के लिए कृष्ण परमात्मा अर्जुन को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। हृदय हृदय दौर्बल्य क्या है? हृदय दौर्बल्य का मतलब क्या है? ऐसा कि हमारी अंदर जो भावनाएं, जो भी हम, ये सारा ज्ञान क्यों हम ले रहे हैं? अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के। ठीक है, तो हृदय दौर्बल्य, जब हमको एक दुविधा आती है, एक परिस्थिति हमारी जिंदगी में उत्पन्न होती है और हम कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्यों, किस वजह से नहीं ले पा रहे हैं, कौन सी भावना की वजह से हम क्या निर्णय ले, मतलब किसी को धर्म के, अहिंसा, अहिंसा से किसी को बाधा ना हो, दर्द ना हो, ऐसे निर्णय ले, ये कैसा मुमकिन है? वो भावना क्या है? एक 10 पॉइंट्स है यहाँ पे। गुस्सा, कोपम, तेलुगु में कोपम कहते हैं। गुस्सा, भयम, डर, आंदोलन, तरह तरह की सोच विचार, क्या हुआ, क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या मैं क्या करूं, वैसा होगा तो मैं क्या करूं, इसको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विसुगु, विसुगु मतलब चिड़चिड़ी सी, चिड़चिड़ी भावना होती है ना, उसको विसुगु कहते हैं। और अनुमान, मतलब ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा किसी को क्या कहते हैं, अनुमान, डाउट करना, डाउटफुल मैनर,
डाउटफुल नेचर, और दिगलू मतलब कि ए मेरे जिंदगी को क्या हो जाएगा, ऐसा लो फील करते हैं ना वो। और अम, हम ऐसा, और अभद्रता मतलब मेरा कोई रक्षण कर नहीं करेगा, मेरे जिंदगी में कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा अभद्रता का भावना। और लोनलीनेस, मैं अकेला हूँ, मेरे लिए कोई मेरा नहीं है, सब मेरे जिंदगी में सब लोग हैं लेकिन मैं अकेला हूँ, ऐसा भावना। और व्यसन, सारे व्यसन मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्त्रियों का, ये सारे व्यसन जो भी हो, ये सारे फीलिंग्स, ये सारे फीलिंग्स जो हमारे अंदर है किसी और के करतूत के वजह से, मतलब ये सारे भावनाओं की वजह से हम किसी और पर उंगली उठाते हैं। इसके वजह से मुझे डर आई, इसके वजह से मैं ऐसा हूं, उनके वजह से मैं अकेला पड़ गया हूं, ऐसा किसी और के वजह से मेरी अंदर ये भावना होती है। उस भावनाओं की वजह से, ये सारे भावनाओं को हृदय दौर्बल्य का नाम दिया है कृष्ण परमात्मा। इस हृदय दौर्बल्य की वजह से हम दुविधा में पड़ जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, और ऐसा सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ये हृदय दौर्बल्य का ये सारा लक्षण, ये सारे होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, को क्या है, कौन से भावनाओं की वजह से मैं इस स्थिति में हूं, अगर हम अपने अंदर जाकर देखें तो हमको समझ में आएगा। यहाँ अर्जुन इतना विषाद होने के कारण ये है कि जो मुझे समझ आया, एक बात तो सिद्ध था, जब अर्जुन के हृदय में करुणा जग गई तो अर्जुन मेरी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता मैं ही हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, ये समझ गए। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही समझ गए कि ये सारे लोग मेरे वजह से मर जा रहे हैं। जैसा मेरी, मैं अपने क्रिएटर हूं, वैसा ही आप अपने क्रिएटर हैं। अपने स्थिति का क्रिएटर आप है, मेरे स्थिति का क्रिएटर मैं हूं। मैं अपने एंगल में क्या सही क्या गलत, मेरी कारण क्या है, ये करने के पीछे, ये परिस्थिति के पीछे मेरा कारण क्या है, उसका मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ और बदल सकती हूँ। लेकिन मेरे सामने वाले का मतलब यह शत्रु सेना है ना, ये सारे लोग जो वहां इकट्ठे हुए, वो सारे लोग अपने अपने वास्तविकता का सृष्टि करता है। वो लोग वहां प्रस्तुत होने के लिए, होने के पीछे उनका वास्तविकता कुछ और है ना, ऐसा ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं हमारे कृष्ण परमात्मा। ये बोलने के बाद और फिर अर्जुन एक और प्रश्न पूछता है, कृष्ण परमात्मा समझाने की प्रयास कर रहे हैं, अपने अंदर कौन सा मोह जग गई ये अनुचित समय में, एक बार देखो। इस मोह की वजह से, इस मोह की वजह से तुम्हें ना ही कीर्ति प्राप्त होगी, ना ही स्वर्ग प्राप्त होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा। उतना ही नहीं, तुम्हारी अंदर हृदय दौर्बल्य है। कौन से कारण से, कौन सी भावना से ये हृदय दौर्बल्य, अपने मतलब वो अपने उधर से उंगली सामने वालों से मोड़कर अपने ऊपर रखा, पूरी ये पूरा वास्तविकता का मैं ही सृष्टि करता हूं, ऐसा सोच रहा है। ये कौन सी भावना की वजह से तुम्हारे अंदर ये सोच जग गई? देखो, अपने अंदर जाग कर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा सलाह दे रहा है अर्जुन को, ऐसा सलाह दे रहा है कृष्ण परमात्मा, अर्जुन को ऐसा सलाह दे रहा है।
ये बात सुनने के बाद अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण परमात्मा से, अपनी स्थिति, वो बैठ गए ना रथ पे, रथ के पीछे भाग पे, तो पूछ रहा है और कह रहा है, अब ये सुनने के बाद ये प्रश्न मतलब समझाने की प्रयास कर रहे हैं ना कृष्ण परमात्मा। उसके बाद अर्जुन का वचन, अर्जुन वाचा, ये 34 श्लोक 4th 1। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। मतलब अर्जुन यहां समझ रहे, अच्छा ठीक है, आपके कहने से मैं युद्ध भी करूं, युद्ध करने के लिए संसिद्ध हो जाऊं, मैं बाणों से अपने पूजनीय गुरु, पूजनीय पितामह को कैसे बाणों से विरुद्ध हो जाऊं, कैसे उन पर बाण चलाऊं, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये लोग मारने के लिए मार खाने की लोग नहीं है, ये पूज करने वाले, मतलब गौरव मर्यादा के मर्यादा पाने वाले लोग हैं, मार खाने वाले लोग नहीं है, ये पूजनीय है, पूजनीयों को मैं कैसे मारूं, ये तो बता दो, ये ठीक नहीं है ना, ये दोनों को मैं कैसे मारूं। ये बात सुनने के बाद अगर मेरे अंदर हृदय दौर्बल्य हो सकता है, ये भी मैं स्वीकारूंगा, लेकिन इन लोगों को मारने के लिए मैं सिद्ध नहीं हूं, क्योंकि ये पूजनीय है। और उतना ही नहीं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में शिक्षा का भिक्षा का अन्न भी खाना कल्पायन कारक समझता हूं। मतलब मैं इन लोगों को मारकर इस राज्य को प्राप्त करूं, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करूं, मतलब मैं भिक्षा से अपना खाना अन्न भी खाना, मतलब मैं अपना खाना भिक्षाटन से लूंगा, लेकिन इन लोगों को नहीं मारूंगा, ये ठीक नहीं है। इन लोगों को मारने से भिक्षा से अपने पेट भरना मुझे उचित लग रहा है। और उतना ही नहीं, क्यों मैं भिक्षा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सेने हुए अर्ध और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इन लोगों को मारकर उस रक्त सिक्त राज्य और भोग को मुझे भोगना है, स्वीकारना है, एंजॉय करना है। इन लोगों की खून से रक्त सिक्त भोग मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं भिक्षाटन से अपना पेट भरूंगा, लेकिन इन लोगों को नहीं मारूंगा। हम यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं जानते, यह भी नहीं जानते, ये 5th 1, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ हो, कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि इन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र
हमारे मुखा मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन का और एक और एक्सप्लेनेशन, इतना ही नहीं कहना कृष्णा, इतना ही नहीं, हमको ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, हम मर जाएंगे या वो मर जाएंगे, ये भी हमको नहीं पता। मतलब युद्ध का परिणाम क्या है हमको नहीं पता, है ना। और जिन्हें को जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। मतलब ये सारे अपनों को मारकर जीना ये ठीक नहीं है, ये हमारा निर्णय है। वही लोग हमारे सामने हमको मारने के लिए, हमसे मुकाबला लेने के लिए यहाँ खड़े हैं। ये कैसी दुविधा है, अपने ही शत्रु बनकर आमने सामने खड़े हैं। कोई कुछ भी नहीं जानते हम, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, हम जीतेंगे वो जीतेंगे, हम मरेंगे वो मरेंगे, और अपने ही हमारे सामने शत्रु के रूप में खड़े हैं, मुकाबला करने के लिए सिद्ध है। कुछ भी हमको नहीं पता, हम अपनों को मारने के लिए हम सिद्ध नहीं है, दोनों को मिलकर कह रहे हैं। और इसलिए नेक्स्ट श्लोक, इसलिए काय रत रूप कायरता रूप दोष से अप, उप, उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुए मैं आपसे पूछता हूँ पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक है, कल्याणकारक हो, वह मेरे लिए एक मिनट, तो ऐसा अर्जुन का स्थिति है। वो सब कुछ हृदय दौर्बल्य अपने आप में चेक करो, ये सब कुछ कहने के बाद अर्जुन अपने आप में परख रहा है, परख कर अपना मनोभावना जो भी है, जो भी समझ है, वो कह रहा है जो भी तुम कह रहे हो वो ठीक लग रहा है, लेकिन देखो ना ये क्या कहते हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारने के लिए, उस रक्त सिक्त भोगों को भोगने के लिए मेरा मन सिद्ध नहीं है, मैं सिद्ध नहीं हूं। लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। देखिए कायरता रूप मतलब, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना सोच अपने स्थिति में डिग्रेड हो रहा हूं, अपना स्वभाव खो खो रहा हूं, अपना स्वभाव खो रहा हूं। ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं विषाद में हूं, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा निर्णय लूं, मेरी समझ से बाहर है, मेरी स्वभाव ये नहीं है। उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचिंत हुआ मैं आपसे
पूछता हूं कि इस दुविधा में हूं मैं, मेरा स्वभाव ये नहीं है, ये मुझे पता चल रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वाभाविक गुण नहीं है, ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कोई निर्णय ले नहीं पा रहा हूं, इसीलिए आपसे पूछता हूं, सलाह दे दो मुझे। साधन निश्चित कल कल्याण कारक हो, कौन से निर्णय में लूं कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ऐसा मुझे वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अब तक कृष्ण परमात्मा को अपना रिश्तेदार, फ्रेंड जैसा मानता था। अभी अर्जुन कृष्ण परमात्मा को गुरु मान रहा है। मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। मैं आपका शरणागत हूं, आपका शिष्य हूं, मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए आप ही मुझे ऐसा सलाह दीजिए, ऐसा सूचना दीजिए, ऐसा समझाइए कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, आप इनका मेरा सबका कल्याण हो, ऐसा कुछ सलाह दीजिए। मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, मेरा स्वाभाविक गुण से मैं गुण मेरा काम नहीं आ रहा है, मेरा स्वाभाविक सोच, स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक गुण मेरा काम नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी निर्णय ले नहीं पा रहा हूं। अपने अंदर जग कर देखा, परिशीलन किया, करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरा सोच खत्म, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, ऐसा कहकर मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, मुझे सलाह दीजिए। और ये कहने के बाद क्यों ऐसा मेरा परिस्थिति है, ये रीजन भी दे रहा है। नेक्स्ट श्लोक में ऐसा कह रहा है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं, जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सकूं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इन अपनों को मारकर जो भी सुख मुझे प्राप्त होगा, देखिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन, अंडे ऐसा, अगर देवताओं पर राज्य करे, इस धान्य संपन्न मतलब सारे भोग पर राज्य मिले, मतलब ये सब मेरा हो जाए, ये देवता लोक में मेरा हो जाए, इसके लिए आप उपाय को नहीं देखता हूं, ऐसा उपाय मेरे सोच में नहीं है, और जो मेरे इंद्रियों को इस रक्त सिक्त राज्य को प्राप्त करूं और उसके बाद मैं जीऊं, इस बाधा से, इस दर्द से, ये इन लोगों की खून से भरा राज्य है, इस राज्य को मैं प्राप्त करूं, उस राज्य में मैं जीऊं, मेरी पूरी जिंदगी ऐसा जीऊं, ये मुझे ऐसा रक्त सिक्त भोग को भोगने के लिए मैं सिद्ध नहीं हूं, ऐसा कहकर इंद्रियों को सुखाने वाले शोक, इस शोक से, इस विषाद से बाहर
आने की मार्ग मुझे नहीं दिख रहा है, दूर करो कर सकूं। इस शोक से मैं दूर हो जाऊं, पूरा जिंदगी इस शोक से मैं ना जीऊं। इस विषाद से मैं ना जीऊं, ऐसा मार्ग मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इसीलिए आप ही मुझे सलाह दो। मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मुझे मार्ग दीजिए, मार्ग दिखा लीजिए, ऐसा पूछ रहे हैं। अर्जुन कृष्ण परमात्मा से अपना अंदर परिशीलन करने के बाद, मतलब जितना ज्ञान उसके अंदर था, ये पूरा ज्ञान शून्य हो गई। अपना स्वभाव मैंने खो दिया। मेरा स्वभाव, मेरा जो भी ज्ञान अब तक मैंने प्राप्त किया, ये सब कुछ मुझे कोई सलाह नहीं दे रहा है। उस ज्ञान के जरिए देखूं, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पूरी तरह से आपका शरणागत हूं, आपसे विनती करता हूं, प्लीज मुझे कुछ सलाह दो ना, ताकि मैं इस पाप की भार से, इस विषाद से बाहर आऊं। हृदय दौर्बल्य क्या है वो भी मेरा समझ में नहीं आ रहा है। हृदय में दौर्बल्य है, समझ रहा है, लेकिन वो क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप ही समझा दीजिए। ऐसा अर्जुन का विनती है। आज हम यहाँ रोकेंगे। अर्जुन की विनती, हृदय का दौर्बल्य क्या है, हम खुद समझे और अपने अंदर जिन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में, कौन से हृदय दौर्बल्य की वजह से हम ऐसा हैं, हमारा ऐसा दुविधा है, हम अपने आप में कैसा समझे और क्या कहते हैं, और अंदर जाए और अपने अंदर का अर्जुन को जगाए, ताकि कृष्ण परमात्मा, मतलब परमात्मा, कोई किसी के जरिए, गुरु के जरिए, दोस्त के जरिए, किसी के जरिए हमको ऐसा ज्ञान दे, परिस्थिति से बाहर आने का सलाह दे। अपने अंदर जाकर देखे तो हमको पता चलेगा। हम तब नहीं, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है, अपना दोष खुद को नहीं दिख रहा है, इसीलिए आप ही दिखा दीजिए, ऐसा पूछ सके। क्योंकि परमात्मा विश्व में बलवंत ब्राह्मणत्व नहीं है, फोर्सबल, किसी को फोर्स नहीं करते, तुम ऐसा ही करो, तुम वैसा ही करो, ऐसा किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। ऐसा ही परमात्मा एक और बार पूछ रहे हैं, अपने अंदर देखो ना, तुमको समझ में आ जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं कहूं भी तुमको समझ में आए ऐसा नहीं है ना, सिर्फ अपने अंदर देखो, जागो, अपने अंदर जलो, जागो और देखो, समझ में आ सकता है तुम्हारी फॉल्ट क्या है, हमारी अपना फॉल्ट क्या है, हमको दिखे तो परमात्मा का काम आसान हो जाएगा ना। हम समझेंगे तो हम बदलने की प्रयास करेंगे। इसीलिए पहले अपने अंदर जागो, अपने अंदर देखो, ऐसा सलाह दिया। देखने के बाद भी अर्जुन को इस स्थिति, अर्जुन को यही समझ में, अच्छा ठीक है, सारे रणभूमि में जो भी है उनको छोड़ देते हैं, लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इनको मैं कैसे मारूं? ये पूजनीय है, मार खाने वाले स्थिति में नहीं है, ये गौरव प्राप्त करने वाले हैं, इनको गौरव देना चाहिए, ना कि मारना नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूं? ये पार नहीं कर पा रहा हूं, ये सोच को मैं पार नहीं कर पा रहा हूं। मेरी स्वाभाविक कैरेक्टर ये नहीं है, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये कुछ अलग सा हो गया हूं मैं। ऐसा भावना पहली बार है मेरी जिंदगी में उत्पन्न हुई, इसीलिए आप ही मुझे सलाह दो। मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, ऐसा अर्जुन जी कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। और यहां हम
अपना आज का सेशन रुकते हैं। कल से कृष्ण भगवान का क्या सलाह है, क्या सूचना है, क्या कह रहे हैं, हम कल से बात करेंगे, ठीक है। अगले श्लोक कल से करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।